सरदार अलग अलग देशों से मदद मांग रहे हैं। डर है कि न जाने कब भारत सबक सिखाने वाला प्रहार कर दे। डर के नाम पर जिहादी एजेंडा फैलाने वाला जनरल मुनीर भी अब अपनी गलती पर पछता रहा है। पहलगाम हमले से पहले मुनीर के बयान और भारत के खिलाफ साजिशों वाला प्लान, आइए खोलते हैं इस कहानी के काले पन्ने। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, एक नाम जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की आग में केंद्र में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से डरा ये जनरल कहां मदद की भीख मांग रहा है, कैसे धर्म के नाम पर जिहादी एजेंडा फैला रहा है और भारत के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड कैसे बना, आइए खोलते हैं इस कहानी के काले पन्ने। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या। भारत ने ठहराया पाकिस्तान को जिम्मेदार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 मासूम पर्यटकों की हत्या के पीछे भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और सारा ध्यान गया जनरल आसिम मुनीर। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जिन्हें इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन भारत के जवाबी एक्शन से डरा ये जनरल अब क्या कर रहा है? पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द की और एलओसी पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर और उनकी सेना भारत के सैन्य जवाब से खौफ में है। खबरें हैं कि हमले के बाद मुनीर कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से गायब रहे, जिससे अटकलें तेज हुई कि वो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से डरकर छिप गए। भारत के बढ़ते दबाव से घबराए आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सरकार ने दुनिया भर से मदद मांगनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने भारत की जिम्मेदारी से काम करने की सलाह देने को कहा। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी तनाव कम करने की अपील की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्भरता है चीन पर, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है। सूत्रों का कहना है कि मुनीर ने सीपीईसी और सैन्य सहायता के लिए चीन से गुप्त मुलाकातें की, लेकिन कोई खास मदद इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. जबकि दुनिया भर के देशों ने भारत का समर्थन जताया। आसिम मुनीर की असल पहचान है उसका जिहादी एजेंडा। 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में दी गई भड़काऊ स्पीच से टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। फरवरी में मुजफ्फराबाद में आसिम मुनीर ने कहा कि जिहाद और आस्था के दम पर मुस्लिम हमेशा जीतेंगे। माना जा रहा है कि इस बीच स्पीच ने पहलगाम हमले के लिए आतंकियों को उकसाया। मुनीर की कट्टर धार्मिक पृष्ठभूमि भी ये सब सवालों को पुख्ता करती है। आसिम मुनीर भारत के खिलाफ साजिशों का केंद्र है। भारत का आरोप है कि पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन था। मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने एलओसी पर लगातार सीज फायर उल्लंघन किया, जिससे पिछले 8 दिनों से गोलाबारी जारी है। खबरें हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को आईएसआई और मुनीर ने सुरक्षित ठिकानों पर छिपाया है। अब भारत के एक्शन से कांपता ये जनरल आखिर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8।
और इस बीच पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। भारत पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात प्रतिबंध कर दिया गया है। भारत के इस फैसले को पाकिस्तान पर गहरी चोट बताई जा रही है। बाईस अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाप को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला था, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई चीज भी भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया। यही नहीं, नियम तुरंत लागू हो गया। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोक से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगांव हमले के बाद में सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची कुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। पाकिस्तान सिर्फ जरूरी चीजों जैसे कि सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मंगाता था। अब ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार रोक देने से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ पर दवा के दामों में भी 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे पहले भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान में अन्न का संकट गहराने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत के पानी रोकने से सिंध प्रांत और पंजाब में फसल उत्पादन में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पीने के पानी की कमी भी गहरा सकती है और पाकिस्तान की बत्ती भी गुल हो सकती है। पहलगांव हमले के बाद में भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद में भारत ने पाकिस्तान विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिल रहा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को बैन कर दिया गया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की है। पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगांव हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया। यानी पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान पर हर तरफ से भारत प्रहार कर रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत की चौतरफा सख्ती का ही असर है कि अब पाकिस्तान सरकार में हड़कंप है। सेना की घबराहट मदद मांगने के कदम से साफ दिखाई देती है। अब साफ है कि भारत का शिकंजा लगातार कसता ही जाएगा। उधर पाकिस्तान ने चीन से गुहार लगाई तो खबर है कि चीन भारत के दमदार टैंकों से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को टैंकों की खेप दे सकता है।
बाद से ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा है कि उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो चीन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद चीन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि चीन जल्द ही टैंकों की एक शिपमेंट पाकिस्तान के कराची शहर के लिए रवाना करेगा। और इस टैंकों से पाकिस्तान भारत के ताकतवर टैंकों से मुकाबला कर रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हथियार भंडार खाली हो चुके हैं और इसलिए उसने चीन के सामने हथियारों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जमीनी लड़ाई में वो हिंदुस्तान की सेना के आगे कहीं नहीं टिकता। उसके पास जो टैंक है वो भारत के भीष्म और अर्जुन नाम के टैंक के आगे कहीं नहीं ठहरते, इसलिए उसने चीन के VT-4 टैंक खरीदने की डील की। अब चीन के VT-4 टैंक की भीष्म टैंक से तुलना करें तो ये चाइनीज टैंक भीष्म के सामने कहीं नहीं ठहरता। भीष्म टैंक में 125 mm स्मूथ बोर गन है, तो VT-4 टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन लगेगी। इंजन पावर की बात करें तो भीष्म टैंक में 1000 HP डीजल इंजन है और VT-4 टैंक में 1300 HP टर्बो चार्ज इंजन है। क्रू मेंबर की बात करें तो दोनों में 3-3 क्रू मेंबर रहते हैं। रक्षा कवच की बात करें तो भीष्म में कैक्टस K6 एक्सक्लूसिव रिएक्टिव आर्मर लगे हैं और चीन के VT-4 टैंक में स्टैंडर्ड चाइनीज कंपोजिट आर्मर है। रात में ऑपरेशन क्षमता की बात करें तो भीष्म टैंक दिन रात फाइटिंग कर सकता है, जबकि चीन के VT-4 टैंक की क्षमता सीमित है। चलने की दूरी की बात करें तो भीष्म की रेंज लगभग 550 किलोमीटर है और चीन के टैंक की रेंज 500 किलोमीटर है। यानी चीन का टैंक पाने के बाद भी पाकिस्तान ताकतवर नहीं हो पाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान की घबराहट उसके मिलिट्री डील से भी दिखती है, जबकि असलियत ये है कि वो घबराया हुआ। उसके पास ना तो हथियार है और ना ही पैसा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है, तब से पूरा पाकिस्तान खौफ से भर गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद LOC और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सख्ती से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जा चुका है। तस्वीरों में देखिए जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट गांव है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद ज्यादा नजदीक पाकिस्तान का सियालकोट ये वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो खाना मुहैया कराया जाता है, पाकिस्तानी सैनिकों की उनको मदद मिलती है, घुसपैठ कराई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब घुसपैठ होती है तो आतंकी जो है कठुआ बिलावर से होते हुए कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुत करीब हमने दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के घर यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं घरों की पनाह पाकिस्तानी आतंकी लेते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी पोस्ट आपको दिख रही है, फसल कटाई आपको दिख रही है। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये जो फसल की कटाई हो रही है और बाइक पे जो लड़के यहाँ पर जो घूम रहे हैं, इन फसल कटाई के किसान जो हैं उनमें भी पाकिस्तानी रेंजर जो है वो सिविल कपड़ों में मौजूद हैं और लगातार वो रैकी कर रहे हैं, इस बात की रैकी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भारत के हालात को जाना जाए। वो पोस्ट के बिल्कुल नजदीक है, सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं क्योंकि जो फसल कटाई के लिए किसान आते हैं वो बिल्कुल सरहद के पास होते हैं। भारत की चौतरफा सख्ती का ही असर है कि अब पाकिस्तान सरकार में हड़कंप, सेना की घबराहट मदद मांगने के कदम से साफ दिखाई देती है। अब साफ है कि भारत का शिकंजा लगातार कसता ही जाएगा। नेटवर्क 18 की टीम पहुंच गई है लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत पास और जब हम यहां से गुजर रहे थे हमें ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी देखी है, ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हैं। लॉन्ग रेंज पेट्रोल का मतलब होता है 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जब ये लगातार बिता रहे हैं इन बर्फीली चोटियों पर। हम आपको नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्टली ये LRP कहां से आ रही है और कहां जा रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना ठीक नहीं होगा। बट पिछले कुछ दिनों में हम सबने देखा है कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन
लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मोर्चा बंदी कर ली है। उनकी पाकिस्तानी आर्मी ने बताया है कि वो तैयारी अपनी पूरी रखी हुई है और लगातार, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, अखनूर सेक्टर हो, ये सारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं, उरी, वहां स्मॉल आर्म से सीज फायर वायलेशन हर रात चल रही है और काफी मुश्किल है यहाँ पे चल पाना। एक एक कदम जमा कर यहाँ पे चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इन सारी दिक्कतों के बावजूद बीएसएफ के जवान इस लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हुए हैं। फिसलन भी है, पैर भी फिसल सकता है आपका, लेकिन इस वक्त जो टेंशन है पहलगाम के बाद, तो बीएसएफ के जवान टूरिस्ट पे नजर रखे हुए हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि टूरिस्ट को कोई तरह की दिक्कत ना हो। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर कोने, हर चप्पे पे लगे हुए हैं ताकि जो घटना पहलगाम में हुई वो रिपीट ना हो और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट गुनीत सिंह वेदी के साथ अरुणिमा। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात 9 बजे जो हुआ वो देश की सैन्य रणनीति में नया इतिहास है। MiG-29 राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे 14 लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, ये दुश्मन को एक सीधा संदेश है कि भारत दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी वार कर सकता है। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग का अभ्यास किया। ये भारतीय वायुसेना ने पहली बार किया। इससे पहले ये प्रैक्टिस बस दिन के उजाले में की गई थी। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप को खास तौर पर रात में विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाना था और भारतीय वायुसेना ने रात में वहां विमानों का टच डाउन करवाकर अपनी उस तैयारी को परखा, जिससे पाकिस्तान की सेना की सांसें अटक गईं। रात के अंधेरे में बादलों को चीरते हुए सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ उतरते नजर आए। देख सकते हैं कि इस वक्त देश के सबसे बड़े रनवे गंगा एक्सप्रेसवे की जो एयर स्ट्रिप है उस पर इस वक्त भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं वो नाइट लैंडिंग करते हुए नजर देख सकते हैं कि ये मतलब ठीक वैसा ही नजारा जैसा दिन में था। दिन में भी इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया था। मतलब पाकिस्तान को यह साफ संदेश था कि दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, भारतीय वायुसेना की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। शाहजहांपुर से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। मतलब एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी पट्टी बनाई गई है जिस पर लड़ाकू विमान समेत बड़े हवाई जहाज उड़ान भी भर सकेंगे और लैंड भी कर सकेंगे। इसी की प्रैक्टिस की गई। देख सकते हैं कि इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर से Su-30 MKI जो कि भारतीय वायुसेना का सबसे खास करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जहाज जो है वो 3000 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेज सकता है, अपने टारगेट को। राफेल, सुखोई 30, जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल थे। ट्रांसपोर्ट में C-130J, सुपर हरकुलिस, AN-32 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। एक्सप्रेसवे पर राफाल और सुखोई जैसे विमानों का टचडाउन करवाकर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित कर दी। इससे पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर जंग की नौबत आई तो भारतीय वायुसेना के विमान किसी भी शहर से उड़कर उसका काम तमाम कर सकते हैं। इसी की प्रैक्टिस शाहजहांपुर में की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई ये एयर स्ट्रिप करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, जिस पर आधुनिक विमानों को लैंड कराया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ दिन नहीं बल्कि रात में भी टच डाउन करवाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर लगातार बनाई जा रही इस तरह की एयर स्ट्रिपों से विमानों के लिए एयर बेस से उड़ान भरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के एयर बेसों पर नजरें गड़ाकर
बैठा रह जाएगा और वायुसेना के विमान सड़कों से उड़ान भर के ही उस पर धावा बोल देंगे। इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर Su-30 MKI जो कि भारतीय वायुसेना का बेहद खास युद्धक विमान है, वो इस वक्त उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है उस पर भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन जो है उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले AN-32 और उसके बाद आपने देखा कि 130J सुपर हरक्यूलिस के बाद अब ये सुखोई जहाज ऊपर से आपको उड़ता हुआ नजर आया है। ये जो जहाज है ये बेसिकली रूस का है, ट्विन सीटर वाला है, मल्टी रोल फाइटर जेट है। इंडियन एयर फोर्स के पास 260 से अधिक जो सुखोई विमान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। 2002 में ये इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हुआ था। ये जेट सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन में से एक है। सुखोई MKI 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और इसके साथ ही साथ जो अन्य फाइटर प्लेन हैं वो भी एक एक करके सामने आकर इस गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है उस पर टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के पास ऐसी सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं है, बल्कि भारत ने ऐसे कई एक्सप्रेसवे तैयार कर रखे हैं जिन पर विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है और एक्सप्रेसवे का ये जाल भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। भारतीय वायुसेना केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में ऐसी कुल 28 एयर स्ट्रिप बनाने की तैयारी में लगी हुई है, जिनमें कई तो बनकर तैयार हो चुकी हैं और कई की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में ही 4 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जा चुकी हैं। वहीं चीन के खतरे को देखते हुए असम में भी 5 एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं। यूपी के अलावा राजस्थान और ओडिशा में भी एक एयर स्ट्रिप की टेस्टिंग की जा चुकी है। एयर स्ट्रिप का महत्व इमरजेंसी या युद्ध काल के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए वैकल्पिक रनवे स्थापित करके भारत की रक्षा तत्परता को मजबूत करना है।